हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT 6 क्लास का हिंदी चैप्टर 4 उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है आओ लिख ले नई कहानी। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। पहला नंबर, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्लियर है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटी के महत्व को पहचान कर सम्मान देने से है, ताकि बेटा और बेटी के बीच भेदभाव मिट जाए और दोनों को विकास का समान अवसर मिले। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? क्लियर है? आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम सब मिलकर समाज के विकास और अपनी सफलता का इतिहास गढ़ेंगे। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए थ्री नंबर का क्वेश्चन है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व और ज्ञान पर्व इसलिए कहा गया है कि बेटियों के प्रति सम्मान का भाव ला पाए। उनकी वर्तमान स्थिति से उनको सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षरता से साक्षरता की ओर उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फोर नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास में जो बेल आइकन का साइन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी अच्छी तरीके से नोट बना सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने सोने की चिड़िया किसे कहा है और क्यों? क्लियर है? कवि ने सोने की चिड़िया किसे कहा है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, सोने की चिड़िया भारत देश को कहा गया है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से संपूर्ण देश शिक्षित होकर विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएगा और लोग देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारेंगे। क्लियर है? और फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? क्लियर है? ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञान गंगा की पावन धारा बेटे और बेटियों की शिक्षा के माध्यम से सबके आंगन तक पहुंचेगी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? क्लियर है? कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी लग रही है कि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करने की मानसिकता से छुटकारा मिल रहा है। साथ ही दोनों को समान अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? क्लियर है? नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी इसलिए कहा है क्योंकि आज के वर्तमान संदर्भ में इसकी महत्ता क्षीण होती जा रही है। अब बेटियां
अबला ना होकर सबला हो गई है। क्लियर है।